700-800 सालों के मुस्लिम आक्रमणों के दौरान लगभग 300 मिलियन हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम अत्याचारों के स्वर आज भी आकाश में हैं। प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 मुसलमानों द्वारा सामूहिक बलात्कार किए जाने से पहले सड़कों पर वे चीखे, दर्द, नगन मार्च आज भी लोगों को परेशान कर सकता है जो कनेक्ट कर सकते हैं। हिंदू महिलाओं के बच्चों को भालों पर उछाला जाता था। निर्दयी मुस्लिम सैनिक धार धार हथियार से उनका कलेजा निकालकर उनकी माओ को जबरदस्ती खिला देते थे। उनके बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके गले में डाल दिए जाते थे। ये शुरुआत कब हुई? पृथ्वीराज चौहान को धोखे से बंदी बनाने के बाद दिल्ली से लेकर अजमेर तक लाखों हिंदू महिलाओं को यौन दासिया बनाया गया। अफगानिस्तान के बाजारों में नग्न अवस्था में उनकी पोलियां लगती थी। दिन में 30-30 बार उनके साथ रेप किया जाता था। इसी के चलते जौहर प्रथा शुरू हुई। अगर राजस्थानी राजपूत इतिहास की बात करें तो राजपूत राजा जब मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने अंतिम युद्ध के लिए निकलता था, मतलब किला चारों तरफ से घिर जाता था, जो रानियां हैं वो उनका तिलक करके भगवा सजा करके उनको अंतिम युद्ध के लिए भेजती थी, जहां पर जीत की संभावना शून्य होती थी। इस प्रक्रिया को शाका कहा जाता था और जो क्षेत्र की महिलाएं थी वो रानियों के साथ महल में इकट्ठा होती थी। उनको पता होता था कि वहां पर जीत की संभावना शून्य होती है, तो वहां पर एक अग्निकुंड तैयार किया जाता था, जिसके अंदर अपने स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए सभी महिलाएं, रानियां एक साथ अग्नि में प्रवेश कर जाती थी, जिसे जौहर कहा जाता है। और सबसे पहले जौहर की बात आती है 26 अगस्त 1303 में, जब चित्तौड़ की रानी पद्मावती 16,000 महिलाओं के साथ जौहर करती है। जब अलाउद्दीन खिलजी धोखे से राजा रावल रतन सिंह को हराने के बाद रानी पद्मावती को पाने के लिए महल की तरफ बढ़ता है, जहां पर रानी पद्मावती के साथ 16,000 महिलाएं इकट्ठा होती है। जब रानी पद्मावती को पता चलता है कि वहां पर हिंदू राजाओं के जीतने की संभावना शून्य है, तो वह जौहर का निर्णय लेती है। रानी पद्मावती के साथ सभी महिलाएं संपूर्ण श्रृंगार करती हैं। हजारों चिताएं जलाकर एक अग्निकुंड तैयार किया जाता है। सबसे पहले हर 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 जय भवानी का उद्घोष करते हुए रानी पद्मावती उस अग्निकुंड में प्रवेश करती है और फिर एक के बाद एक सभी 16,000 वीरांगनाएं उसके अंदर प्रवेश करती हैं। और जब अलाउद्दीन खिलजी वहां पर पहुंचता है तो वहां सिर्फ उसको जलती हुई चिताएं मिलती हैं। मरने का तरीका और भी हो सकता था, लेकिन जौहर को ही क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम जो आक्रांता थे वो मरने के बाद भी डेड बॉडीज के साथ कई दिनों तक रेप करते थे, इसलिए उन्होंने जौहर का निर्णय लिया। हिंदू महिलाओं के साथ जो दर्द की ये अत्याचार की दास्तानें बहुत ज्यादा है, जिनको बयान नहीं किया जा सकता।